हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे। तो मैंने वीडियोस डाली है सतयुग के बारे में, कलयुग के बारे में। 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड उसमें बहुत लोगों के ना मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है, कमेंट में भी, एनडीएम में भी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो लोग मुझे जानते हैं उनके मैसेजेस आए हैं कि क्या होने वाला है यार। मतलब अभी भी ना ऐसा हो रहा है कि एक वीडियो डलती है, मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब लोगों की, जितने भी लोग इस चीज़ में भविष्य मलिका में है या फिर जितने लोग ये बिलीव कर रहे हैं ना कि कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है, जितने लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि समथिंग इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, समथिंग इज़ हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, उन लोगों वो लोग ना अपना अपना आइडिया शेयर कर रहे हैं, अपना अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी। और जो लोग वो देख रहे हैं ना उसमें बहुत तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो है ना वो एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग क्यूरियोसिटी है उनके अंदर की और अब आगे क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी बात ये है ना कि अभी भी जो मेन चीज़ है कि संभालना कैसे सिचुएशन को, किस तरह से होगा, क्या क्या जिसको मतलब ऐसा है ना कि हमें पता ही नहीं अगर क्या होना है तो हम किसको संभालेंगे। तो अभी भी ना बहुत लोगों को क्लियर नहीं है चीज़ें कि क्या होगा। मतलब ठीक है, आपने बोला वॉर्स होंगी, आपने बोला ये होगा वो होगा, लेकिन फिर भी आर नॉट जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। अभी भी ना बहुत लोग कंफ्यूज है। तो इस चक्कर में ना मैंने मेरी मम्मा ने बैठ के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हम लोगों ने मिलकर नोट्स बनाए हैं जो आई विल शेयर और आपके सामने ही मैं पूरा रीड करूँगी। तो हम लोग ना सबसे पहले राम मंदिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि राम मंदिर बनने में इतना टाइम क्यों लग गया। और अचानक से ही मतलब ऐसा था ना कि हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहीं ना जिनके माइंड में से ये चीज़ स्किप हो गई थी, या फिर वो लोग इतना नहीं सोच रहे थे अपनी डेली लाइफ की वजह से। लोग बहुत बिजी हो गए थे, मतलब अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति ना लोग अब जागृत हुए, ठीक है। वरना पहले बहुत सारे रीजंस थे कि एक स्किप आ गया था, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे भी थे नो डाउट जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान तक भी दी है, और उनके लिए मेरे दिल में जितनी इज्जत है ना, आई थिंक मैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब मैं भी राम मंदिर गई थी, अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, 1 वीक हुआ है। आई वॉज इन अयोध्या, और जब मैंने राम जी की मूर्ति देखी ना, जब मैंने राम जी को देखा तो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में क्या आया था कि यार ये राम मंदिर बनाने के लिए, ये राम मंदिर बनाने के लिए, हमारे श्री राम की मूर्ति देखने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है। एंड आई वॉज, मतलब मैं राम जी को देखकर तो भावुक हो ही गई थी, लेकिन ज़्यादा मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कितने लोगों ने जान दी है अपने धर्म के। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बिल्कुल भी लोगों के दिमाग में नहीं था, लेकिन बहुत ऐसा भी था कि जितना आप जागृत हो गए उतने जागृत नहीं थे लोग, ठीक है, अबाउट सनातन धर्म। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अचानक से राम मंदिर बन गया सुखनाल, और कैसे सब कुछ अपने आप होता चला गया। 2020 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 24 में हमारा जनवरी में हो भी गया सब कुछ अच्छे से, और लोग विजिट भी कर रहे हैं कैसे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो राम मंदिर बना है ना, राम मंदिर एक तरह से युग परिवर्तन की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। श्री राम ने हम लोगों को एक तरह से, कहते हैं ना कि श्री राम हमारे एंसेस्टर भी है, हमारे पूर्वज भी रहे, हमारे भगवान तो है ही लेकिन साथ में पूर्वज भी है। हमारे पूर्वज ने, हमारे भगवान जी ने, हमारे श्री राम ने ना एक तरह से हम लोगों को गाइड किया है कि जो ये पूरा राम मंदिर बन गया ना, ये एक तरह से युग परिवर्तन का स्टार्ट है, ठीक है। 2020 में ये स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि 2020 में युग परिवर्तन की स्टार्ट हुआ है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं वो श्री राम का मंदिर है, ठीक है। श्री राम का मंदिर है जिससे युग परिवर्तन की स्टार्टिंग होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। पहले जैसे कि हम लोग देख पा रहे थे कि कलयुग था, ठीक है। कलयुग में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। सनातन धर्म को तो, स्पेशली सनातन धर्म के तो पीछे लोग पड़े हुए थे और अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन फ़र्क ही बस ये है कि पहले के लोग जो है ना, उसमें से ऐसा था कि 10 में से 2 या 3 ऐसे लोग थे जो अपने धर्म के लिए लड़ने को मरने को तैयार थे, और अब ऐसा है कि 10 में से 8-9 लोग हैं जो अब लड़ने को मरने को तैयार है अपने सनातन धर्म के लिए, ठीक है। तो बस ये एक फ़र्क है, और ये फ़र्क अब क्यों आया है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम ऑफ सतयुग, ठीक है। अगेन वही बात कि कलयुग की एंड होगी, सतयुग का स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ ज़रूरी है ना। आप लोग ये सोचो कि सतयुग में ना हर इंसान नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा ना ऐसा होगा, बीमारियां भी बहुत सारी आएंगी, वॉर्स भी होंगी, इतना होगा, इतने लोग मरेंगे ना। और आई कैन बेट ये चीज़ तो मैं तो कुछ हो ही नहीं, मतलब इतने बड़े बड़े भक्त हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि अगर आप अच्छे इंसान हो, अगर आप धर्म का कर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर आप माधव का नाम ले रहे हो, अगर आप अपने इष्ट का नाम ले रहे हो, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, धर्म का कर्म कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई बीमारी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं होगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको अच्छे कर्म करना है और आपको भगवान का हाथ पकड़ के रखना है, ठीक है।
तो यस, यही मैं भी कह रही हूँ कि राम मंदिर जो बना है वो स्टार्ट हुआ है 2020 से, युग परिवर्तन का स्टार्ट हो गया, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक संकेत था, ठीक है। ये एक तरह से राम मंदिर जो 2020 में ही बना है वो पूरा डिवाइन टाइमिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है, कि हमें संकेत देने के लिए 2020 में ही पूरा हुआ संकेत। 2020 में ही राम मंदिर बनने की स्टार्टिंग हुई, 2020 से ही युग परिवर्तन स्टार्ट हुआ है, 2020 से ही चेंजेस होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और श्री राम ने एक तरह से हमें हिंट दिया है कि नाउ इट्स हैपनिंग, सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है मोदी जी, ठीक है। मैं मोदी जी को बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ पसंद करती हूँ, मैं मोदी जी को बहुत पसंद करती हूँ। मैं उनको मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ही इज़ एन अमेजिंग मैन, वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। जिस तरह की उनकी लाइफ रही है, मतलब उनकी मतलब मैंने उनकी पूरी जर्नी देखी है बचपन से लेके अभी तक की। उनकी पूरी जर्नी मैंने बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे मैंने मतलब सुनी भी है, मैंने बहुत सारा देखा भी है, उनकी बायोग्राफी सब कुछ देखा है। और एज ए ह्यूमन, एज ए सोल, मुझे उनकी ऑरा बहुत पसंद है। ही इज़ एन अमेजिंग मैन, वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छे इंसान है। और सबसे बड़ी बात कि वो धर्म पर चलने वाले इंसान है, ठीक है। वो अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए ही कैन डू एनी थिंग एंड ही इज़ प्रूविंग इट, ठीक है। आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इस बात में कोई गलत नहीं कह सकता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, बिकॉज यस, मोदी जी ने अपनी पूरी लाइफ अभी तक की अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए लगा दी है। उन्होंने अपनी फैमिली तक को भी छोड़ा है अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि मोदी जी और युग परिवर्तन का क्या कनेक्शन है, ठीक है। सी, जब इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो ऐसा था, मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि अगर मोदी जी नहीं जीते तो पक्का बर्बादी होनी है, ठीक है, बर्बादी होनी है। और ऐसा होगा कि भले लोग जो होंगे ना वो भी नहीं बच पाएंगे। मुझे मतलब इट वाज द डाउनलोड, इट वाज एन इंट्यूटिव मैसेज, बट मुझे ये था कि अगर मोदी जी नहीं मतलब जीते ना, तो ऐसा है कि फिर भले लोग भी नहीं बच पाएंगे, एक तरह से सच में सर्वनाश है। और अगर मोदी जी जीत गए तो मेरे माइंड में ये एक इंट्यूटिवली मैसेज था कि अगर मोदी जी जीत गए यानी हमारा सतयुग की स्टार्टिंग होगी, और उसमें भले लोग जाएंगे, ठीक है। क्यों? मोदी जी ने ना, आप कभी उनकी तरफ देखो, उन्होंने अपनी लाइफ में ना सबसे ऊपर अपने भगवान को, अपने देश को, अपने धर्म को रखा है, ठीक है। भारत की जो पोजीशन अब है ना, आज से 20-25 साल पहले, मे बी बहुत लोगों को ये बुरा लगे सुनने में, मुझे भी ये बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन शायद से 20-25 साल पहले भारत की ये पोजीशन दुनिया में नहीं थी जो अब है, ठीक है। और मुझे इस चीज़ को कहते हुए ना कोई डर नहीं है कि ये पोजीशन कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह से है। मोदी जी का इस पोजीशन पे बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट। पब्लिक बहुत मेहनत करती है, नो डाउट, पूरे हर इंडियन बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि आज से 20-25 साल पहले भी लोग मेहनत करते थे, आज से 20-25 साल पहले भी सब कुछ ऐसा था। लेकिन सिर्फ एक फ़र्क था कि एक ऐसा इंसान हमारे भारत को नहीं मिल रहा था पावर में, जो सच में भारत के लिए ही काम करे, और वो इंसान अब मिला है, ठीक है। 10 साल हुए हैं मोदी जी को पावर में आए हुए एंड 10 साल में मोदी जी ने सच में भारत के लिए जितना वो कर सकते थे ना इस 10 साल में, उन्होंने उससे ज़्यादा किया है। और उन्होंने अभी भी प्रॉमिस किया है कि वो अभी भी करेंगे, अभी भी उनके प्लानिंग्स चल रही है, और वो ज़रूर करेंगे, ठीक है, ज़रूर करेंगे, बिकॉज श्री राम का हाथ है उनके साथ। दूसरी बात, 2020 में ना बहुत लोगों ने ये बोला, बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली कि मोदी जी हर जगह पहुंच जाते हैं, मोदी जी ने क्यों ऐसा किया, या फिर किसी और को क्यों नहीं दिया श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए एंड ऑल दैट, ये सब बोला, ठीक है, कि पूजा मोदी जी क्यों करते हैं। अब जनवरी में जब मंदिर का हुआ पूरा, तो मोदी जी ने क्यों किया। सी, ये हम इंसान नहीं चूज़ कर सकते, हम लोग कुछ नहीं है, ये मोदी जी भी चूज़ नहीं कर सकते थे, ये हम लोग नहीं चूज़ कर सकते। भगवान को जिसके हाथों करवाना होता है ना, वो उनके हाथों ही करवाते हैं, ठीक है, वो उनके हाथों ही करवाएंगे। भगवान ने मोदी जी को डिसाइड किया है, भगवान ने मोदी जी को चूज़ किया है अपना कर्म, अपना काम करवाने के लिए। मोदी जी इज़ द चूजन वन, हम लोगों ने या मोदी जी ने या किसी और ने चूज़ नहीं किया है। सबसे ज़्यादा पावर में भगवान है, सब भगवान इज़ द, हम लोग कह सकते हैं वो मालिक है सबके। तो श्री राम ने मोदी जी को चूज़ किया है, इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, श्री राम का रोल है। अगर वो नहीं चाहते तो मोदी जी ना कर पाते, उन्होंने चाहा इसलिए मोदी जी ने किया। दूसरा, वो क्यों ना करे, ठीक है, ये भी एक बात है कि श्री राम मंदिर बनने में जिन लोगों की जान गई है ना, उनकी कदर मोदी जी ने की है। जिस इंसान ने कदर की है उस इंसान को वो इंसान क्यों डिज़र्व नहीं करता, वो डिज़र्व करते हैं। मोदी जी पूरा डिज़र्व करते थे ये करना, इसलिए उन्होंने किया।
श्री राम मंदिर बनने में जिन हमारे योद्धाओं ने अपनी जान तक दी है ना, उन लोगों को मोदी जी अपने, कह सकते हैं, अपने दिल में रखते हैं। उन्होंने बहुत इज्जत दी है उन लोगों को, ठीक है। आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे मोदी जी की, मतलब बहुत लोग होते हैं मोदी जी की मुझे बुराइयाँ गिनवाते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेरे नज़र में ये है कि मेरा मतलब मेरी खुद की कंट्री, मेरा भारत ग्रो कर रहा है एंड मेरा धर्म ग्रो कर रहा है। हम लोग धर्म के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सतयुग के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो क्यों मैं उस इंसान को पसंद ना करूं, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक कनेक्शन है मोदी जी और सतयुग का, कि मोदी जी इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मैन। मोदी जी को बहुत सारी नॉलेज है, और मोदी जी शायद से मोदी जी ने जो 2020 में राम मंदिर का पूरा भूमि पूजन किया, आई थिंक ही वॉज द चूजन वन, जिनके हाथों से श्री राम सतयुग की स्टार्टिंग करवाना चाहते थे। और भी लोग होंगे, नो डाउट, और भी लोग होंगे, लेकिन मोदी जी भी उनमें से एक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करने आई हूँ कि बहुत सारे वॉर फ्रंट्स अब खुलेंगे, ठीक है। बहुत सारे वॉर फ्रंट्स खुलेंगे, यूक्रेन एंड उन सबका तो हम लोगों ने सुन ही लिया है। उसके भी मैंने अपने पुराने चैनल पे पुरानी वीडियोस मैंने डाली थी, जब पूरा वॉर्स का होने वाला था, तो मैंने टैरो रीडिंग भी डाली थी, सब कुछ मैंने किया था। तो अभी भी आई एम सेइंग कि फिर से बहुत सारे वॉर फ्रंट्स खुलने का टाइम आ गया है। 2025 के मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। मैं फिर से वही कहूँगी कि अपने रिसोर्सेज, अपने मनी एंड फूड, स्पेशली अपने पैसे और खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। मेडिकल सर्विस पे ध्यान दो, अपने घर में जितना हो सके बुखार की और इन सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनकी दवाइयाँ रखो, मेडिसिन रखो, एंड खाने का भी पूरा रखो अपने पास, ठीक है। और पैसे भी जितना हो सके सेव अपने पास रखो, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, ये तो हम लोगों को बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा। नेचुरल डिज़ास्टर्स तो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ से, हाँ, नेक्स्ट 2 मंथ से हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। बीच में बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए भी हैं, लेकिन वो एक, कह सकते हैं, ब्रेक बहुत, मतलब एक टाइम में आया है। लेकिन अब क्या होगा, वो अगले 2 महीने से ना बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया में भी और इंडिया से ज़्यादा बाहर ऑफ द इंडिया, वर्ल्ड वाइज ये एनर्जी रहेगी नेचुरल डिज़ास्टर्स की, तो बी रेडी फॉर इट। और मैं अगर हम लोग डिस्कस करें तो फैमिलीज़ में देखो ऐसा होगा ना कि नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब ये समय आ गया है कि नेगेटिविटी पूरी हावी होने की कोशिश करेगी पॉजिटिविटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, ठीक है। कली अपना काम कर रहा है, कली जो है वो नेगेटिविटी फैला रहा है पूरी दुनिया में, तभी इतने हमें गंदी न्यूज़ें सुनने को मिल रही है, रेप की, जानवरों के साथ ये कर दिया, ये रेप हो गया, वो हो गया। इसी वजह से, क्योंकि नेगेटिविटी इस दुनिया में बहुत फैल रही है, लोग अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को शांत रखना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर दिमाग शांत होता है ना, तो हम हर एक्शन करने से पहले 2 बार सोचते हैं कि अगर हम ये कहेंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर हम ये करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, राइट। मेडिटेशन करो। फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी बनेगी, बहुत ज़्यादा बनेगी, कि फैमिलीज़ के बीच में ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना शुरू हो गई। और कलीग, मतलब आपके जितना भी आपके आसपास लोग हैं, ठीक है, और सिर्फ आसपास ही नहीं, अगर आप किसी को नहीं जानते हो, आप रोड से जा रहे हो, लेकिन तब भी ऐसी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट रहेगा ना, कि अगर इतना सा भी कुछ, बाइक लग गई या स्कूटी लग गई या कार, वॉट एवर, तो दिमाग पे ना कली हावी हो जाएगा, और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी हो जाएगी कि इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी, पता नहीं चलता हम लोगों को। ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना कि इतनी छोटी सी बात थी, इतनी बड़ी हो गई, वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो जाती है, समझदारी हट जाती है, अधर्म हम पे हावी हो जाता है। तो प्लीज़ उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कली को मत जीतने दीजिएगा, अपना आपको शांत रखिएगा, मेडिटेशन कीजिए। हर चीज़ करने से पहले प्रभु का नाम लो, ठीक है। घर से निकल रहे हो, प्रभु का नाम लो, बैठ रहे हो, प्रभु का नाम लो, हर चीज़ करने से पहले प्रभु का नाम लो, वो आपको गाइड करेंगे, ओके। ये भी मेरे पास एक मैसेज आया था लेडीज़ का, औरतों के, लड़कियों के बहुत मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग प्रेगनेंसी हमारी वर्क नहीं कर रही है, कंसीव कर भी लेते हैं तो प्रेगनेंसी हमारी वर्क नहीं कर पाती। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी वीक हो गई है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत नेगेटिविटी है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में अब वो जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है वो नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने आसपास एक तरह से पॉजिटिविटी भी रख रहे हो ना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, घर में बहुत पॉजिटिव है, तब भी अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर एनवायरनमेंट नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। बाहर की हवा
अगर आप नेचर से कनेक्ट करते हो, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि यूनिवर्स में कब पॉजिटिविटी है, यूनिवर्स में कब नेगेटिविटी है, यूनिवर्स कब खुश है, ठीक है। मदर नेचर, प्रकृति कब खुश है। अभी प्रकृति बिल्कुल भी शांत नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी वी कैन से इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी शांति नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, हेल्दी रूटीन्स नहीं है लोगों के। ये भी एक रीज़न है कि लोगों के हेल्दी रूटीन ही नहीं है, उनके सोने का टाइम, जागने का टाइम, सब कुछ नहीं है, मतलब सब खराब हो चुका है, ठीक है। और खाने पीने का भी कुछ रूटीन नहीं रह गया है, तो इसलिए लड़कियों को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, जो बीच में कोरोना का टाइम आया है ना, उसके वजह से भी लड़कियों की बॉडी स्पेशली बहुत वीक हो गई है। आफ्टर कोरोना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट हुई है कंसीव करने की, प्रेगनेंसी ना टिकने की। तो ये कोरोना के बाद थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कलयुग का एंड हो रहा है, तो नेगेटिविटी तो हर जगह वर्क करती है ना। तो वो भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग एक काम कर सकते हो, जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, फिर जिनकी प्रेगनेंसी वर्क नहीं कर रही है, एक आप काम कर सकते हो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, जितना हो सके आप वो पाठ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दुर्गा कवच का पाठ करना स्टार्ट करो, सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट करो। दुर्गा कवच तो रोज़ करो, ठीक है, दुर्गा कवच तो रोज़ करो। और जो माँ का मंत्र होता है, महाकाली का मंत्र होता है, आईगिरी नंदिनी भी एक मंत्र है, आईगिरी नंदिनी भी आप सुन सकते हो, ठीक है। और जो महाकाली का मंत्र है, जो बीज मंत्र होते हैं, वो अगर आपको लगता है कि आपको सूट हो जाएंगे, बिकॉज हर मंत्र हर किसी को सूट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कि आप रूटीन में कर सकते हो और आपको अच्छा लगेगा। तो जो बीज मंत्र होते हैं वो भी आप रोज़ पाठ करिए, ठीक है, माला कीजिए, जाप कीजिए बीज मंत्र का, आईगिरी नंदिनी सुनिए, तांडव सुनिए। और शिव शक्ति का एक आप डालोगे यूट्यूब पे शिव शक्ति म्यूज़िक, तो एक ट्यून आ जाएगी, ठीक है, वो सुनिए, उससे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप सुनिए, उससे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम कम होगी एंड प्रेगनेंसी आराम से आपकी हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से चल जाएगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी के लिए इतना ही, और जितना हो सके बस यही मैं कहूँगी कि शांत दिमाग से अपने आप को बिल्कुल शून्य की एनर्जी में ले आओ, ठीक है, बिल्कुल शून्य की एनर्जी में शांत दिमाग से बस अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, धर्म के पाथ पे चलो, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान आ रहे हैं, वो हमारे कष्ट काटेंगे आके, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग डरते हैं उनके लिए कह रही हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर हम ये सुनेंगे कि वॉर्स हो रही है और हम देख रहे हैं कि वॉर्स में क्या हाल हो रहा है, और अगर हम आपके खुद का देश का इंसान कह रहा है कि वॉर्स होंगी या फिर ये होगा वो होगा, तो डर लगता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये भी तो सोचना है कि भगवान आ रहे हैं, तो हम तो लकी है कि हम लोग उनका एक तरह से प्रेजेंस फील कर पाएंगे, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी एंड बी ऑन द राइट पाथ। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी ऑन द राइट पाथ, धर्म का कर्म करिए।